सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट त्रिपाठी। हम लोग इस समय कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके हमने 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट सेशन वाज लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वाज प्लेन मिरर्स। आज हम लोग करने वाले हैं सेशन नंबर 3, जो कि होने वाला है स्फेरिकल मिरर एंड देयर कंपोनेंट्स का। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 मिरर को निकालूंगा, आप देखते रहिए यहाँ पे। अगर मैं इतने पोर्शन को हटा दूँ, ठीक है, तो ये है कि हमको यहाँ से मिरर मिल चुका है गाइस, ठीक है। हमको यहाँ पे एक मिरर मिल चुका है। अगर एक मैं एक और सा एक फिर से सर्कल लूँ लाइक दिस, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिया, ठीक। और इस तरफ वाला इसको मिटा देते हैं इस बार, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर कोई फिर से एक और सर्कल मिल चुका है, सॉरी मिरर मिल चुका है यहाँ पे। देख जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मिरर हमको मिल गया है। अब अगर हम बात करें, इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको समझते हैं ये मिरर कौन सा होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक तरफ इसके आउटर सरफेस पे, ठीक है, आउटर सरफेस इसका कौन सा हुआ बट ये इसका आउटर सरफेस हो गया और ये इसका इनर सरफेस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके आउटर सरफेस में पॉलिश कर दें, मतलब पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, कुछ भी कह लो। फॉर एग्जांपल ये हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन होगा ना, अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर साइड ऑफ द मिरर से होगा, मतलब इस साइड से अब रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। तो इस साइड से लाइट नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया है। तो इस टाइप को गाइस, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव। क्या कहते हैं गाइस, कॉनकेव। द मिरर whose outer surface is polished and inner surface act as a reflecting surface, then the mirror is known as concave mirror. So guys, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका आउटर साइड पॉलिश हो और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो हम लोग का हो जाएगा कॉनकेव मिरर। समझ गए गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं वो क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स को समझते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे मिरर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमको मिल गया एक स्फीयर से मिरर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, उसमें आउटर सरफेस को हमने इस वाले साइड को पॉलिश कर दिया था, तो हमको मिल गया था कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट कर देंगे। हम इनर सरफेस को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो जब हम इनर सरफेस को, चलो पॉलिश करके देखते हैं क्या होता है। पॉलिश कर दिया ऐसे, ये हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया। अब देखिए, इनर साइड हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और आउटर सरफेस, अब जो आउटर सरफेस होगा ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसे एक्ट करेगा। तो हमको मिल गया भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी इनर साइड पॉलिश हो और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करे, वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। The mirror whose inner surface is polished and outer surface act as a reflecting surface, then this type of mirror is known as convex mirrors. चलिए, अब हमने जान लिया कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार तो और मैं दिखा दूँ आपको, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, देखते जाइए आप, कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव है। अगर हम यहाँ पे पैरेलल बीम्स लें, सॉरी गाइस ये फॉर दिस, अगर यहाँ पे एक पैरेलल बीम्स लें यहाँ पे, ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन आ गई, एक ये पैरेलल लाइन आ गई, एक ये पैरेलल रे आ गई और एक ये पैरेलल आ गई। तो ये सब एक कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे। ऐसे ये जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, और सॉरी गाइस ये गलत हो रहा है, एक मिनट। एक्चुअली ये मैं आपको फोकस बता रहा हूँ, फोकस कैसे प्राप्त हम लोग को होता है, कैसे हम उसको फोकस को फाइंड करते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं। इसका जो फोकस का जो हम लोग का सेशन होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि केवल वो फोकस का होगा, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको अभी के लिए जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे हमने क्लास 10th में हमको 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव को देख लेते हैं।
मिरर whose outer surface is polished and inner surface acts as a reflecting surface, then this type of mirror is known as concave. वही जो मैंने आपको बताया, आउटर सरफेस हो जाएगा पॉलिश और इनर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। सो ये कॉन्केव मिरर का अपोजिट हो जाएगा। तो मिरर whose inner surface is polished and outer surface acts as a reflecting surface, then this type of mirror is known as convex mirror। तो जिसकी इनर सरफेस पॉलिश है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है ये देखिए, ये वाला कॉन्वेक्स है, ये वाला देखिए पॉलिश हो गया, इससे पॉलिश कर दें यहाँ पे, और ये वाला कॉन्वेक्स है, देख लीजिए अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्पोनेंट्स की। किसकी? कॉम्पोनेंट्स की। किसके कॉम्पोनेंट्स की? कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। किसकी? कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ, सॉरी कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिया है, ठीक है, कॉनकेव, और मैं इसका ये पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको मिल चुका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, मैं आपको इसी कॉनकेव मिरर में आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हमको देखना है कौन सा है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा है गाइस? वो है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने अभी यहाँ पे मैंने देखा कि ये स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये स्फीयर है। अब आप मुझे बताइए कि इस स्फीयर का कोई सेंटर है? अरे हाँ सर, क्यों नहीं होगा, हर सर्कल और हर स्फीयर का एक सेंटर होता है। तो मान लो ये इसका यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब जब हमने इस स्फेरिकल मिरर से, जब हमने स्फेरिकल मिरर को जब हमने फाइंड आउट किया, तो इस मिरर का भी तो एक होगा सेंटर, है ना। तो इस मिरर का भी तो एक सेंटर होगा। तो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप पूछोगे सर इसकी डिफिनेशन बताइए, तो डिफिनेशन क्या हो सकती है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो अब इस सेंटर से कुछ रेडियस भी तो होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, अभी मैं आपको बताऊंगा पोल क्या होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगर कंपोनेंट देखें मिरर का, ठीक है, तीसरा देखें, तो तीसरा बात करते हैं पोल का। किसका बात करेंगे? पोल का। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखिए पोल का क्या होता है। पोल इज द मिड पॉइंट, ठीक है। पोल क्या है? पोल इज द मिड पॉइंट और सेंटर, इसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मिरर। क्या है भाई? ये है मिड पॉइंट किसका? सेंटर का। मिड पॉइंट है ये किसका? मिरर का मिड पॉइंट है ये हमारा पोल। देखो ये हम लोग का मिरर है, ये पूरा ये पूरा मिरर है, तो इसका भाई मिड पॉइंट ये होगा, तो ये हमारा पोल हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने पोल किया, फोर्थ देखते हैं क्या हो जाएगा। फोर्थ क्या बोले, तो ये हम लोग का अपर्चर, ठीक है, अपर्चर। ये हमारा कॉनकेव मिरर आ गया, ठीक है। अब अगर हम एनसीईआरटी बुक से अगर देखें, तो उसमें अपर्चर का क्या बताया गया है? अपर्चर का हमको वहाँ पे बताया गया है कि जो हाइट होगी, ठीक है, द हाइट ऑफ दिस मिरर
इज़ नोन एज अपर्चर। बट गाइज एनसीईआरटी बुक पिछले 10 या 20 साल से पब्लिश फिर से नहीं हुई है, मतलब न्यू छप के नहीं आई है। इसी की वजह से उसमें ये गलत है। मतलब अगर मैं मतलब उसमें अगर लिखा हुआ हाइट है तो हाइट होगा, लेकिन अभी के समय में क्या आया है कि अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज़ द एरिया, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया जिससे रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है। द एरिया बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज़ नोन एज अपर्चर। तो अपर्चर क्या है, वो एरिया है जिससे हम लोग का रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा तो भाई आप हाइट ही लिखिएगा, ठीक है। आप लोग हाइट लिखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक में लिखा हुआ है उसी को अभी तो सत्य माना जा रहा है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि जो हाइट है वो भी सही है, लेकिन जो हम लोग का एरिया वाला जो है ना वो ज़्यादा इसमें फिट सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर्चर आ गया समझ में। लास्ट एंड द फिफ्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर? ओके मैं बताता हूँ। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, ये असली में कोई लाइन नहीं है, हमारी इमेजिनेशन है, वर्चुअल है ये लाइन, ठीक है। जो भी चीज़ रियल ज़िंदगी में नहीं होती हैं हम उसको वर्चुअल नाम देते हैं, और जो होती हैं वो रियल हो जाती है। तो ये लाइन क्या है भाई? वर्चुअल है। और प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू सी, दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। हम जानते हैं ये हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारा ये पोल है। तो हमारी डिफिनेशन क्या बन जाएगी? द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, देन दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ गाइस, अगर आपको कोई जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल दिया कीजिए, तो मैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। चलिए अब हमने जान लिया कि 5 स्फेरिकल मिरर्स। हाँ एक और बात गाइस, जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होगा, मैं उसमें आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इन दोनों के फोकस का डिटेल वीडियो यानी डिटेल सेशन होने वाला है। तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड सेशन ये है और फोर्थ यहाँ पे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस का है। लेकिन हम लोग का फोर्थ सेशन कौन सा होने वाला है? हाँ जी, फोकस का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का फोकस का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सब कुछ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। हमने देखा कि भाई वो एक स्फीयर का सेंटर है और जो मिरर है वो उसका पार्ट है इसके लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ। वही बात यहाँ पे भी है, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। थर्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस, देख लीजिए। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल। ये अभी हमने देखा। पोल क्या है? इट इज़ द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। अपर्चर, इट इज़ अ एरिया थ्रू विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। एरिया कह सकते हो, और यहाँ पर लिख दो, और हाइट भी हो सकता है, हाइट ऑफ मिरर कह सकते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ मिरर। ये देखिए कैसे यहाँ पे अच्छे से सब दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा देखो कहाँ से शुरू करें? सी से शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा सी बना हुआ है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस, ये हमारी रेडियस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, या देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर क्या है? ये अपर्चर, ये अपर्चर देख लीजिए, इतना ये पूरा एरिया है, यहीं से तो होगा रिफ्लेक्शन, यहीं से तो टेक प्लेस होगा, तो हमने इसको कह दिया अपर्चर। और अपर्चर को क्या सकते हैं भाई? इसको कह सकते हैं हाइट ऑफ दिस मिरर, ठीक है। और एक बात और, क्वेश्चन इससे बढ़िया सा बनता है कि हमको ये बताइए, एक मिनट गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि फोकस इज अ पार्ट ऑफ मिरर, फोकस इज अ पार्ट ऑफ मिरर
और नॉट। यहाँ पे पूछ रहा है क्या फोकस, जो फोकस है द फोकस इज़ अ पार्ट ऑफ मिरर और नॉट, क्या फोकस मिरर का पार्ट है कि नहीं है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे केवल हम लोग के पास 1 2 3 4 5 केवल 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये 5 है, 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक, 5 पार्ट्स ओनली, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ द मिरर। फोकस, हम फोकस को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फोकस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर, हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं, सेशन नंबर 4 जो कि फोकस के ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।